कहते हैं घर वालों के आपसी झगड़े में बाहर वाले ही फायदा उठाते हैं। राजस्थान कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार राजस्थान के बाहर हैं। नामों की घोषणा के बाद पार्टी के तमाम नेता हैरान परेशान हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा निर्णय आलाकमान ने कर कैसे लिया। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं। ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर फैसला करने में राजस्थान में कांग्रेस को शायद दिक्कत हो रही थी। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में गहलोत पायलट के झगड़े की वजह से हो सकता है बाहर वाले नेताओं को राज्यसभा का टिकट दे दिया। राजस्थान में विधायकों में गुटबाजी इस कदर फैल चुकी है कि अब खुद मुख्यमंत्री को भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन अपना है कौन पराया। अब बाहर वाले नेताओं को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस के मजे लेते, उससे पहले खुद कांग्रेस के लोग ही इस फैसले पर हैरानी जाहिर कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सबसे पहले ट्वीट कर ये सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण है। अब अपने ही लोगों के ऐसे सवालों का जवाब देना कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि सवाल भी लाजमी है। जो नेता इतने वक्त से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नाम बतौर उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, उन्हें इस फैसले से तगड़ा झटका लगा है। उम्मीदवारों की घोषणा से पहले राजस्थान में कांग्रेस के संभावित नामों में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद का नाम भी चर्चा में था। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम संभावित प्रत्याशियों की वेटिंग लिस्ट में था। लेकिन पार्टी ने 3 ऐसे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जिनके नामों की कहीं दूर दूर तक भी चर्चा नहीं थी। वहीं बीजेपी में बड़े लंबे इंतजार के बाद घनश्याम तिवारी की वापसी हुई और उन्हें राज्यसभा का टिकट भी मिल गया। ऐसे में बीजेपी में भी कई नेता अब इस फैसले से हैरान हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विरोधी तिवारी को बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने और कांग्रेस की तरफ से बाहर वाले 3 प्रत्याशियों को उतारे जाने से अब राजस्थान में नए सियासी समीकरणों की आहट सुनाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।